अस्सलामुअलैकुम। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि आर्रीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और ब्राउनसेट लॉरी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेसिस की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेविस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेसिस की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक रेलिवेंट एग्जांपल देके हम इस चीज़ को समझेंगे लेविस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेसिस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले लेविस कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखिए आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है। इलेक्ट्रॉन जैसे कि आर्रीनियस कॉन्सेप्ट जो था वो हाइड्रोजन के बारे में था, और ब्राउनसेट लॉरी कॉन्सेप्ट जो था वो प्रोटॉन के बारे में था। ये जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो हमारे पास लेविस एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो हमारे पास लेविस बेस होता है। इससे रिलेटेड रेलिवेंट एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं। लेविस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम बेसिस को कैसे क्लासिफाई करेंगे और एसिड को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग NH3 जो है वो हमारे पास लेविस बेस है, बिकॉज इट हैविंग अ वन लोन पेयर। और यहाँ पे अगर H पॉजिटिव आयन है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन आयन के पास चले जाएगा और यहाँ पे एक आयन फॉर्मेशन होगी H N H H। और यहाँ पे आपने 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन फॉर्मेशन। अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन ऐसे बन गया। अब इससे रिलेटेड रेलिवेंट एग्जांपल्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जिससे हम और मज़ीद एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि जैसे कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन भी हमारे पास एक होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी कर लें। और अब हम पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। सेकंड एग्जांपल ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन में भी हमारे पास वाटर होता है। वाटर के पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं और ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हो गया, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन सही है। इससे रिलेटेड एक और रेलिवेंट एग्जांपल है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रेलिवेंट एग्जांपल जो है इससे रिलेटेड एक और है लेविस एसिड और लेविस बेस। स्टूडेंट्स ये आप कॉपी कर लें ताकि मैं मिटा दूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक और थर्ड एग्जांपल लेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। और थर्ड एग्जांपल है हमारे पास अडक्ट फॉर्मेशन। अडक्ट फॉर्मेशन सही है। जैसे कि हमें पता है कि NH3 जो होता है, NH3 जो होता है वो लेविस बेस है, और BF3 जो है, BF3 जो है वो लेविस एसिड है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगा। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है बोरॉन को, तो यहाँ पे अडक्ट फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ पे एरो के साथ हम लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास वन साइडेड शेयरिंग हो रही है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये हमारे पास बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, एक फ्लोरीन आ जाएगा और एक फ्लोरीन आ जाएगा। स्टूडेंट हम इनको बोलते हैं अडक्ट फॉर्मेशन। अडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट, अडक्ट फॉर्मेशन।
अब हम सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम डिफरेंट एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आइन, या हम इसको कहते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोनियम आइन, सही है, और हाइड्रोक्सिल आइन। तो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इसका दूसरा नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसका दूसरा नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इसको लिखा जाता है KW से। तो जैसे कि वाटर है, वाटर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वाटर वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एक वाटर जो है, ये वाला वाटर जो है अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर रहा है। लेट सपोज ये वाला वाटर जो है अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो ये बन गया हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड, B फॉर ब्रॉन्स्टेड, A फॉर एसिड, और ये बन गया हमारे पास ब्रॉन्स्टेड बेस, BB, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो इसने अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट किया, तो ये बन गया स्टूडेंट हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव, और ये बन गया OH नेगेटिव। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर में मैंने आपको हिंट बताई थी कि ब्रॉन्स्टेड एसिड जो होता है वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और ब्रॉन्स्टेड बेस जो होगा वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करेगा। बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगी कि प्रोडक्ट ऊपर आ जाता है, हाइड्रोनियम आयन ऊपर आएगा, हाइड्रोक्सिल आयन भी ऊपर आ जाएगा, और इस तरीके से वाटर जो होगा, क्योंकि वाटर 2 है और आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर हमारे पास कांस्टेंट है। और एक और चीज़, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं स्मॉल अमाउंट में ताकि डिसोसिएशन हो जाए, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर डिसोसिएट नहीं होगा जब तक हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में बेस या सम इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड ना कर दें सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये Kc से मल्टीप्लाई हो जाएगा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। और आपको पता है कि Kc को मल्टीप्लाई करते हैं के वाटर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो एक ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम इसको बार बार लिखने से बेहतर है एक दफ़ा इसको नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा KW। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास जो फॉर्म हुई है वो KW से रिलेटेड इक्वेशन फॉर्म हुई है, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। बट ये बात याद रखें, इसकी भी कोई एक वैल्यू होगी, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो KW की जो वैल्यू होगी वो 1.0 एक्सपोनेंशियल -14 होगी। KW की वैल्यू ये होती है। अब KW की वैल्यू को जब हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में जो हमने इससे पहले इक्वेशन फॉर्म की है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा कि ये वाली इक्वेशन में हम KW की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो 1.0 एक्सपोनेंशियल -14 इज इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको ये बात पता है कि वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि आधी वैल्यू इसकी होगी और आधी वैल्यू इसकी होगी। तो हमने ये रिलेशन ड्राइव कर लिया और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में बाज़ वक़ात और काफ़ी बोर्ड्स में ये सवालात पूछे जाते हैं कि जैसे कि मुझे पता है कि इस कंडीशन पे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इक्वल, 1.0 एक्सपोनेंशियल -7, क्योंकि इनका प्रोडक्ट -14 के बराबर है, तो ये हाफ कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी और इसकी होगी, सही है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब हमारे पास 1.0 एक्सपोनेंशियल -7 के बराबर हो तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। ये सॉल्यूशन की नेचर है न्यूट्रल हो जाएगी। अगर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर हो, hydronium ion concentration is greater than 1.0 exponential -7, so solution की नेचर होगी एसिडिक। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास लेसर हो 1.0 एक्सपोनेंशियल -7 से, तो ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के थ्रू हम कैसे मालूम कर सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो होते हैं वो पीएच और पीओएच के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।